20 नंबर शायद इसमें। मनुष्य। तो हम लोग द्वितीय पटल, कितने श्लोक है शिव संहिता में? 642। हाँ? 642। 642। पहले पटल में 99। सेकंड 59। 57। 57। 59 या 57? 57। थर्ड में 105। 115। 115। थर्ड में, फोर्थ में फोर्थ में नहीं पता सर। 111 और फिफ्थ में 260। ये श्लोक है शिव संहिता में। तो हम लोग द्वितीय पटल देख रहे थे, जिसमें हमने देखा क्या बात है कि शिव संहिता में द्वितीय अध्याय में बताया ये शरीर जो है हमारा, यही शरीर के भीतर ही सब कुछ है। शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ बाहर दिख रहा है वो शरीर में है, वही बाहर भी दिख रहा है। नदियां हैं, समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, तीर्थ स्थल है, देवी देवता है, क्षेत्र है, क्षेत्रों के स्वामी है, ग्रह नक्षत्र है, और इसी शरीर में सृष्टि संहार करता चंद्र और सूर्य भी है। उसी प्रकार पंच महाभूत भी है। तो जो जो साधक इसको जान लेता है अपनी अनुभूति से, बाहर से नहीं, हम नहीं समझे तो हम क्या कर दिए, बाहर तीर्थ शुरू कर दिए, चलो वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। बाहर से हम कुछ नहीं जान सकते हैं। उस सच्चाई को हम अगर जान सकते हैं तो सिर्फ अपने प्रज्ञा से जान सकते हैं, अंतः चक्षु से जान सकते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमें बाहर का जो ज्ञान करवाती है, ये बाहर का ज्ञान हमें भ्रमित करने वाला है। बुरा है ऐसा नहीं है, लेकिन सत्य को जानकर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सत्य नहीं जान रहे हैं तो इसी में हम उलझे रह जाएंगे, इसी के प्रति आसक्त हो जाएंगे, इसी के प्रति हम बंध जाएंगे। फिर उसके बाद बताया चंद्रमंडल है, जिसको सोम मंडल भी कहा गया है। कहाँ है ये? तो हमारे आज्ञा चक्र के पीछे है। कितने कलाओं से युक्त है? 16 कलाओं से युक्त है। हाँ? चंद्रमंडल 16 कलाओं से युक्त बताया गया। जो क्या काम करता है, वहां से दिन रात अमृत निकलता रहता है, और वह अमृत वाम भाग में भी जाता है, मध्य भाग में भी जाता है। वाम भाग मतलब ईड़ा में जाता है। क्यों जाता है ईड़ा में? ईड़ा में भी बताया, वो ईड़ा में भी जाता है सृजन के लिए, सुषुम्ना में जाता है, और ईड़ा में जाता है शरीर के पोषण के लिए। है, ईड़ा भाग में पोषण करता है, सुषुम्ना में सृजन के लिए जाता है, और फिर नीचे जाके सूर्य मंडल में भस्म हो जाता है।
वहां से सूर्यमंडल से दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी में प्रवाह होता है सूर्य का, जिसका काम क्या है, सृष्टि और संहार के लिए। उसके बाद मानव शरीर में नाड़ियों का वर्णन बताया। हम समझ सकते हैं कि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, योगिक एनाटॉमी है ये। क्या बता रहे हैं, इस शरीर में नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 3.5 लाख नाड़ियां हैं, जिसमें से 14 प्रमुख है, 14 में भी 3 प्रमुख है, 3 में भी 1 प्रमुख है, तो टोटल कितनी है? 14 में से इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रमुख है, इसमें से भी सुषुम्ना प्रमुख है। और एक नाड़ी बताया, चित्रा नाड़ी। ये चित्रा नाड़ी है कहाँ? इड़ा पिंगला सुषुम्ना के सुषुम्ना के मध्य। मध्य में स्थित बीच है। में। इड़ा, हाँ, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बीच में स्थित है। और इसमें कितने वर्ण हैं? 5 5 वर्ण। वर्ण वाली है, जो शुद्ध है, चमकदार है, उज्जवल है, पवित्र है। और इस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया। उपाधि रूपा, ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं? तो प्रश्न आ सकता है कि कौन सी नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट होंगे? चित्रा नाड़ी है। और चित्रा नाड़ी को लेकर प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। 15 हो जाती है। उसके बाद इड़ा पिंगला सुषुम्ना बताया कि सूर्य चंद्र अग्नि, पिंगला को सूर्य, इड़ा को चंद्र और सुषुम्ना को अग्नि स्वरूप वाली बताया गया। फिर उसके बाद उक्त 3 नाड़ियों के मध्य चित्रा नाड़ी है, जो मुझे प्रिय है। भगवान शिव कह रहे हैं मुझे प्रिय है। भगवान शिव की प्रिय नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। हाँ, चित्रा नाड़ी भगवान शिव को प्रिय है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये हठ प्रदीपिका में जो प्रिय की बात बताई है, कहा सांभवी मुद्रा प्रिय, वो स्थिति के बारे में बोला है कि संभवी मुद्रा के बारे में बोला है कि उस सोम रस के बारे में बोला है? एक बार देखिएगा सारे लोग जाके, हठ प्रदीपिका में संभवी मुद्रा को प्रिय मुद्रा बोला है, या उस सोमपान को बोला है, या फिर उस संभवी मुद्रा में जो स्थिति होती है उसको बोला है, किसी और चीज को बोला है? जाके देखेंगे इसको। ठीक है, कल पूछेंगे क्या है इसमें। 19 नंबर श्लोक। चित्रा नामक नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है, सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है, सुषुम्ना के बीच में स्थित है और शरीर की उपाधि रूपा है। ठीक है, अब चलते हैं फिर। दिव्य मार्ग अमरत्व आनंद को प्रदान करने वाला बताया गया है। इसके ध्यान से मात्र से योगी के महापाप नष्ट हो जाते हैं। परम गोपनीय है, गुप्त रखने वाली है यह विद्या। उसके बाद अब बताते हैं 21 नंबर श्लोक से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। गोदातु, 21 नंबर। गुदातु दयम गुलार्दूर्ध्वम् मृडातु द्वयंगुलादधम् चतुरंगुल चतुरंगुल विस्तारम
आधारम वर्तते समम। गुद प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला सम रूप में स्थित आधार मूलाधार है। अब यहाँ चक्रों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चक्र के का वर्णन कर रहे हैं सब। आप सभी को पता है चक्रों के बारे में कि हमारा जो स्पाइन है, इसी में ही स्पाइन में ही 6 चक्र है। 6 चक्र, 7 चक्र, 9 चक्र, अलग अलग जगह पे वर्णन मिलता है चक्रों के बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं जो ये सबसे नीचे चक्र है, कौन सा है? मूलाधार चक्र। आधार चक्र है, वो बेस है, और मूल का आधार है मूलाधार। तो कहाँ पर है ये चक्र? तो स्थान, एग्जैक्ट स्थान बता रहे। क्या स्थान है? गुद प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। जो मध्य का स्थान है उसको शरीर का मध्य स्थान भी बोला जाता है। 4 अंगुल विस्तार वाला क्या है? मूलाधार चक्र है। तस्मिन् नाधार पद्मे च कर्णिकायां सुशोभन त्रिकोणावर्तते योनिः सर्वतंत्रेषु गोपिता। उस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण के आकार वाली योनि है, जो समस्त तंत्रों में गुप्त है, पूर्णतया गोपनीय बताई गई है। उस मूलाधार चक्र में जैसे कुंड होता है ना, हवन कुंड, उसी के आकार की बता रहे हैं योनि है, जो समस्त तंत्रों में गुप्त और गोपनीय बताई गई। कमल की कर्णिका में अति सुंदर। इसके बाद 23 नंबर श्लोक। वही तत्र विद्युल्लता कुंडली पर देवता साध त्रिकरा कुटिला सुषुम्ना मार्ग संस्थिता। वही विद्युत लता के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए कुटिल आकार वाली परम देवता स्वरूप कुंडलिनी सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित है। तो फिर यहाँ बता रहे हैं उसके बारे में कि वो जो कुंडलिनी है वहीं पर सो रही है। वो कुंडलिनी कहाँ सो रही है? वहीं पर 3.5 फेरे लगाए हुए। तो हमें बहुत वो दिखाई देता है, सर्पाकार। कुंडलिनी का आकार बताया जाता है सर्पाकार। और जो बाहर प्रतीक रूप में आप सबको दिखाई देता है, क्या आपको दिखाई देता है? शिवलिंग। वहां देखते हैं एक सांप है, 3.5 फेरे लगाए हुए बैठा हुआ है। तो क्या ये प्रतीक मात्र है? ऐसा कुछ बाहर वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ बाहर प्रतीक रूप में है ये चीजें हमारे सामने, जो हमें ये समझना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? 24 नंबर श्लोक में जगत संसृष्टि रूपा सा निर्माणे सतत्योद्यता वाचाम वाच्या वाग्देवी सदा देवै नमस्कृता। वह कुंडलिनी संपूर्ण जगत की कारण रूपा है, निर्माण में सदा संलग्न, वाणी द्वारा आवर्णनीय, वाग देवी, देवों के द्वारा सतत प्रणम्य है। वह कुंडलिनी संपूर्ण जगत की कारण रूपा है। वो जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, निर्माण में सदा संलग्न,
वाणी द्वारा आवर्णनीय, उसके बारे में वाणी से, शब्दों से कुछ नहीं कहा जा सकता है। सतत प्रणम्य, सतत उसको, सतत सम्माननीय, वो जो शक्ति है प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, निरंतर प्रणाम करने योग्य है। इसके बाद बताते हैं 25 नंबर, इड़ा नाम्नी तु या इड़ा नाड़ी वाम मार्गे व्यवस्थिता मध्य नाड़ी समश्लिष्य वामनासा पुटे गता। अब इसके बाद बता रहे हैं इड़ा नाम की जो नाड़ी है वह वाम भाग में स्थित है। तो सबको पता है इड़ा कहाँ है, बाएं भाग में है। सुषुम्ना नाड़ी से लिपटकर बाएं नासापुट तक जाती है। वाम भाग से बाएं नासापुट तक जाती है इड़ा नाड़ी। पिंगला नाम या नाड़ी दक्ष मार्गे व्यवस्थिता सुषुम्ना सुषुम्नां समाश्लिष्य दक्षिणासापुटे गता। ये पिंगला नाड़ी जो सुषुम्ना से सब लिपटी हुई है और दाहिने नासापुट तक गई हुई। तो इड़ा बाएं नासापुट और पिंगला दाहिने। इड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य भी बोलते हैं। इड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं 27 नंबर श्लोक, इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना वा भवेत् खलु षट् स्थानेषु च षट् शक्तिं षट् पदम योगिनो विदुः। क्या कह रहे हैं भगवान शिव, कह रहे हैं इड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है, जिसमें जो नाड़ी इड़ा पिंगला के बीच में स्थित है वह सुषुम्ना है, और जिसमें 6 स्थान है, 6 चक्र है, 6 शक्ति है। जिस इसको जो योगी जान लेता है, जो योगी जानता है वही योगी है। पंच स्थानम सुषुम्नाया नामानि स्युर्बहूनि च प्रयोजनवशान्तानि ज्ञानव्याधीः शास्त्रतः। सुषुम्ना के 5 स्थान है, बहुत से नाम है, प्रयोजन के अनुसार उन्हें यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। कह रहे हैं सुषुम्ना के नाम बहुत, जो शक्ति है उसके बहुत से नाम है और 5 स्थान है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है सुषुम्ना कहाँ स्थित है, तो इड़ा पिंगला के बीच में स्थित है। चित्रा नाड़ी कहाँ स्थित है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बीच में स्थित है। सुषुम्ना में कितने स्थान है, तो 5 स्थान है। सुषुम्ना में कितने स्थान बताया, 5 स्थान पर सुषुम्ना है। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं? और बहुत से नाम है। आगे बता रहे हैं 29 नंबर श्लोक में, पंच स्थानं सुषुम्नाया नामानि नामानि स्युर्बहूनि च। अच्छा ये तो हो गया 29। अन्यः सत्यपरानाड्यो मूलाधारात् समुत्थिताः रश्नाभेद्रनयनम् पादांगुष्ठे च स्रोतकम्। अन्य दूसरी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई है, और बहुत सी नाड़ियां हैं जो मूलाधार से ही उपजी है। तो जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है मूलाधार चक्र है, जो शक्ति का केंद्र है वो मूलाधार है, वही से शक्ति उठती है, जागती है। क्या कह रहे हैं, कहाँ जाती है, तो जिह्वा, ये जिह्वा है ना, जनन अंग है, नेत्र है,
कान है, पादांगुष्ठ है और काख है, हाथ का अंगूठा है, गुदा है, पेट है। इन सब अंगों में, कह रहे हैं इन सब अंगों में इनका अंत हुआ है। वहां से एक नाड़ी निकली, एक नाड़ी निकली और एक अंग को गई। एक नाड़ी वहां से निकली आंख में, एक कान में, एक जिह्वा में, एक अंगूठे में, एक पैर के अंगूठे में, एक जनन अंग में, एक गुदा में, एक आंख में। ऐसे हर जगह पूरे शरीर में वहां से एक एक शाखा निकली हुई। फिर बता रहे हैं 31 नंबर श्लोक में, एताभ्य एव नाड़ीभ्य शाखोपशाखतः क्रमात् सार्धलक्षत्रयं जातं यथा भागं व्यवस्थितम्। इन्हीं नाड़ियों तथा इनकी शाखा उपशाखाओं से क्रमशः 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई। कह रहे हैं इसी प्रकार से इन्हीं नाड़ियों से, शाखाओं से, उपशाखाओं से मिलकर कुल 3.5 लाख नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। उन नाड़ियों का जाल गुथा हुआ है। सोचिए, विज्ञान गिन सकता है क्या आज का? और ये आज नहीं बता रहे भगवान, पता नहीं कितने दिन पहले बताया है ये। हमारे ग्रंथों में लिखा है। विज्ञान आज भी नहीं मानता है इसको, नहीं मानता, कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या मानता है? नाड़ी। वो नाड़ी मानता है जो जिसमें ब्लड बहता है, और यहाँ वो नाड़ी है जिसमें ऊर्जा बहती है, प्राण वायु बहती है, उसको यहाँ नाड़ी कहा गया। तो कहा 3.5 लाख नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में, इनका जाल बना हुआ है। के बाद 32 नंबर, एता भोगवहानाड्यो वायु संचार दक्षकाः ओतप्रोताः सुसंव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन् कलेवरे। वायु संचार में कुशल विषया स्वाद को वहन करने वाली ये नाड़ियां इस शरीर में ऊपर नीचे भली भांति व्याप्त होती। सूर्यमंडल मध्यस्थः कला द्वादश संयुक्तः वस्ति देशे ज्वलन बहिर्वर्तते चांदपाचकः। वस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान है। क्या कह रहे हैं? बस्ती प्रदेश में। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? शैलजा जी, कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, चेक कर रही थी काम करता है कि नहीं। नहीं सर नहीं। ठीक है। सूर्य मंडल मध्यस्थः कला द्वादश संयुक्तः वस्ति देशे ज्वलन बहिर्वर्तते चांदपाचकः। क्या कह रहे हैं? वस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान है। बस्ती क्या होती है? बस्ती समझते हैं क्या है? बस्ती की परिभाषा है वसु निवासे इति बस्ती। बस्ती का मतलब जहां हम निवास करते हैं। बोलते हैं ना कि बस्ती, कौन सी बस्ती है? जहां हम निवास करते हैं, जहां लोग बसते हैं, उसको कहा बस्ती है। यह बस्ती प्रदेश बताया।
तो बस्ती प्रदेश क्या होगा? जहाँ पे भोजन जाके रुकता है, आमाशय हो गया। जहाँ भोजन मल जाके रुकता है, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई। तो ये जो है पे रुकने का काम होता है। बस्ती, इसी कहा बस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल। तो ये प्रदेश कहाँ है? नाभि के पास में है। सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि है। चंद्रमंडल में कितनी कलाएं थी? सोममंडल में 16 कितनी कला। कलाएं थी? 16 कलाएं। सूर्य मंडल में कितनी कलाएं बता रहे हैं? 12। इसको नोट कर लेना आप सभी। ठीक है। चंद्र। इसके बाद 34 नंबर श्लोक। वैश्वानराग्निरेशो वै मम तेजोऽस संभवः करोति विविधं पाकं प्राणिनां देहमास्थितः। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई यह वैश्वानर नाम की अग्नि प्राणियों के शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई यह वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। कह रहे भगवान कि मेरे तेज के अंश से जो ये अग्नि है जो हमारे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं जठर अग्नि, कह रहे हैं मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। और ये काम क्या करती है? पाक कर्म करती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है इसको वैश्वानर। इसको बोला है वैश्वानर। कैसे कैसे क्या क्या खाते हैं हम, बताया? किसी को याद है? वो लोग भोजन मंत्र के रूप में बोलते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। ऐसा करके बोला जाता है। प्राणापान समायुक्ता चतुर्विधम इसमें। हाँ, प्राणापान समायुक्त। तो जैसे क्या क्या खाते हैं, रस है, चबाने वाला है, पीने वाला है, तो बताया है कि इसका पाचन करते हैं सर वैश्वानर का वैश्वानर अर्थ क्या अग्नि। होता है? वैश्वानर मतलब वो अग्नि है। अग्नि है जो हमारे शरीर के भीतर में है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पचाने का काम करती है। और उसी को फिर आगे भगवत गीता में बोला है ब्रह्मांड परम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम कर्म समाधि। जैसे हम हवन करते हैं बाहर ना, तो हवन करते हैं, क्या है उसमें? अग्नि ही तो है। अग्नि में हम क्या डाल रहे हैं? वो ब्रह्म ही तो है। उस ब्रह्म में अन्न अन्न रूपी ब्रह्म डाल रहे हैं। अन्न अग्नि में हम एक ब्रह्म में हम एक अन्न रूपी ब्रह्म को डाल रहे हैं। और उस अग्नि में इस ब्रह्म को, उस ब्रह्म में इस ब्रह्म को डालने से क्या उत्पन्न होगा? ब्रह्म ही उत्पन्न होगा। तो ही बताया गया है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुत। ब्रह्म में ब्रह्म को डालते हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, उस ब्रह्म से ब्रह्म का कार्य करते हैं। ब्रह्म रूपी ऊर्जा के द्वारा हम ब्रह्म है वतेन, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म है वतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। समाधि ब्रह्म का कार्य क्या है? ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना, निर्मलता को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना। तो बताया ब्रह्म है वतेन गंतव्यम, उस ऊर्जा के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा हम समाधि को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं ये पाक कर्म करती है। 36 नंबर। तस्माद्वे स्वान् राज्ञीं च प्रज्वाल्य विविधवत्सुधिः तस्मिन्नन्नं मुदेति योगी प्रत्यहं गुरुशिक्षया
इसलिए विद्वान योग साधक वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें, उसमें गुरु से प्रसाद निर्देश के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति दे। तो जो बाहर हम आहुति देते हैं ना, आहुति वो भीतर में देना चाहिए, उस अग्नि में देना चाहिए। अग्नि ब्रह्म हमारे भीतर है। अब उसको युक्ति पूर्वक प्रज्वलित करना है, गुरु के निर्देशन के अनुसार प्रतिदिन उसमें अन्न डाले। 37 नंबर श्लोक बताते हैं, ब्रह्मांड संज्ञ के देहे स्नाना स्थानानि स्युर्बहूनि च मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानि शास्त्र के। ब्रह्मांड नामक इस शरीर में अनेकों स्थान है। क्या कहा? इस शरीर में अनेकों स्थान है। इस शास्त्र में मेरे द्वारा कहे गए स्थानों को प्रधान जानना चाहिए। भगवान शिव क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड का वर्णन, पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर में बहुत से स्थान है। जैसे भारत में देखो कितने स्थान है? क्या सारे स्थानों का नाम लिया जाता है? रोज टीवी चैनलों पे सारे स्थानों का नाम थोड़ी ना आता है। तीर्थ स्थल भारत में कितने हैं, लेकिन नाम किसका आता है? अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, है वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला गया। ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण का नाम आता है। सारे का तो आता नहीं, लेकिन है तो बहुत से ना। भगवान शिव कह रहे हैं मैं शरीर में जो जो बातें बता रहा हूँ बहुत 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 महत्वपूर्ण की है, इनको जानना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो कहे गए प्रधान प्रधान इंपॉर्टेंट को मैं बता रहा हूँ। 38 नंबर, नाना प्रकार नामानि स्थानानि विविधानि च वर्तन्ते विग्रहे तानि कथितुं नैव शक्यते। इस शरीर में अनेक प्रकार के नाम वाले विविध प्रकार के स्थान हैं। कह रहे शरीर में अनेक प्रकार के नाम है और वो अनेक प्रकार के स्थान है, उनका वर्णन करना संभव नहीं, बता नहीं पाएंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप देखोगे, याद करते करते हालत खराब हो जाएगी। आप इतना 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 चीज बताया गया है। आदिम शक्तियां, अधिष्ठात्र देव, महाभूत, पता नहीं क्या 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 क्या, 5 है, 5 में भी 5 है। ऐसे हालत खराब हो जाएगी कि देख के कि है क्या है। याद करने की बात ही दूर की, लेकिन सरल हो जाता है। तो पढ़ते हैं सही तरीके से, मन लगा के पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं 39 नंबर, इत्थम प्रकल्पिते देहे जीवो वसति सर्वगः अनादिवासनामाला अलंकृतः कर्म श्रृंखलः। सर्वव्यापी होते हुए भी आत्मा अनादि वासनाओं से युक्त होकर, क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापी होते हुए भी आत्मा अनादि वासनाओं से युक्त होकर कर्म बंधन के कारण इस विशिष्ट रूप से निर्मित शरीर में रहता है। सर्वव्यापी होते हुए भी आत्मा अनादि वासनाओं से युक्त होकर कर्म बंधन के कारण इस विशिष्ट रूप से निर्मित शरीर में रहता है। सर्वव्यापी होते हुए हर जगह व्याप्त है। ये इस शरीर में क्यों रहता है? बंधन में क्यों है? विकारों के कारण है, आसक्ति के कारण है, मोह के कारण है, राग के कारण, द्वेष के कारण, वासनाओं के कारण बंधन में फंस गया, रह रहा है इस शरीर में।
है तो सर्वत्र, लेकिन बंध गया बेचारा विकारों में। तो विकारों को हटा दो, मुक्त हो जाएगा। है? विकारों को हटा दो, मुक्त हो जाएगा। शीशा है, शीशे में कोई देखने वाला नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही, धीरे धीरे धूल की एक परत जम गई। धूल की परत जम गई, शीशे में दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। क्या करना है, शीशे को साफ कर दो, स्वरूप दिखने लगेगा। तो विकार को हटा दो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन विकार को हटाएंगे कैसे? आसान नहीं है। बाहर तो शीशा साफ करना आसान है, कपड़ा लिए, पेपर लिए, साफ कर लिए पानी डाल के। लेकिन चित्त को ऐसे निर्मल करना आसान नहीं है। आसान काम होता तो सारे लोग सुखी होते। सब तो गुणी ही कर सकता है, अनुरागी ही कर सकता है। ठीक है। नानाविध गुणोपेतः सर्वव्यापार कारकः पूर्वार्जितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि च। यह जीव नाना प्रकार के गुणों से संबद्ध होकर सभी प्रकार के कर्म करता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया, सब कुछ गुणों के अधीन हो रहा है, 3 गुणों के अधीन हो रहा है। तो गुणों से संबद्ध होकर सभी प्रकार के कर्म करता है, गुणों के अधीन ही सारा काम हो रहा है। पूर्व अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है। जो पुराने कर्म है, विविध कर्म है, वो उन्हीं के आधार पर यह फल भोग रहा है। 41 नंबर। यद्यत् सदृश्यते लोके सर्वतत्कर्म संभवम् सर्वः कर्मानुसारेण जंतुर्भोगान् भुक्ति वै। संसार में जो जो दिखाई देता है वह सब कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है। कह रहे संसार में जो जो दिखाई देता है कर्म अनुसार ही उत्पन्न होता है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर ही निश्चित रूप से कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगते हैं। जो प्राणी है सारे, सब अपने अपने कर्म को भोग रहे, कर्म के आधार पे ही फल भोग रहे। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। दुख है तो पाप कर्म होगा, सुख है तो पुण्य कर्म होगा। इन दोनों से हमें मुक्त होना है, दुख सुख के परे जाना है, ये मुक्ति है। फिर 42 नंबर श्लोक। ये कामादयो को दोषा सुख दुख प्रदायका ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीवे कर्मानुसारतः। जो सुख या दुख देने वाले काम आदि दोष है, वे सब कर्म के अनुसार ही जीव में प्रवर्तित होते हैं। तो सारा खेल कर्म का है। देखिए यहाँ पे यही बात भगवान शिव, यही बात भगवान कृष्ण, यही बात भगवान बुद्ध, सारे लोग यही कह रहे हैं। यही बात महर्षि पतंजलि, सारा खेल कर्म का है, सारा खेल कर्म का है। 43 नंबर श्लोक। पुण्योपरक्त चैतन्ये प्राणा प्राणान् गृह्णाति केवलम् बाहे पुण्यमयं प्राप्य भोज्य वस्तु स्वयं भवेत्। पुण्य से अनुरंजित चेतना ही जीवन को पूर्ण आनंदमय बनाती है। अगर आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो पुण्य कर्म करिए। क्या करिए? पुण्य करिए। पुण्य क्या है? जिससे किसी की हानि ना होती हो, जिससे किसी को कष्ट ना होता हो, जिससे किसी को दुख ना होता है, पुण्य कर्म। और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बाह्य जगत में पुण्यवान प्राणियों को स्वयं ही भोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। जो कुछ अगर आपके जीवन में अच्छा कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो आपके पुण्य है, और वो स्वतः ही प्राप्त होता है। वो देने दिलाने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कर्म, ये धर्म प्रकृति का नियम है। जैसा बीज डालोगे वैसा फल आएगा। उसमें कौन, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह मियाँ क्या कर सकता है? आपने पेड़ नीम, बीज नीम का डाला है तो नीम का फल आएगा।
आम का डाला है तो आम का है। अब कोई नीम का पेड़ बैठा के और खूब पूजा पाठ करे, खूब प्रार्थना करे, खूब भजन कीर्तन करे, और अब उनकी श्रद्धा के कारण आम का फल आ जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ऐसा कदापि संभव नहीं है। होगा तो आपके कर्म के अनुसार ही, बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, आपने कर्म अच्छा किया तो फल स्वतः ही आए। अब कर्म क्या होता है? कर्म है चित्त की निर्मलता का। चित्त आपका कितना निर्मल है? चित्त निर्मल नहीं है, आप कर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 44 नंबर श्लोक। ततः कर्म बलात् पुंसः सुखम वा दुःखमेव च पापोपरक्त चैतन्यम नैव तिष्ठति निश्चितम। पाप से अनुरंजित चेतना कभी भी शांत नहीं रहती। अगर आपके मन में पाप है तो कभी भी आपका चित्त शांत नहीं होगा। इसी कारण कर्म के प्रभाव से मनुष्य सुख या दुख का भागी होता है। इसी कारण से सुख या हमारी चेतना चित्त की कैसी है? वो कल आशुतोष जी बता रहे थे ना कि भगवान बुद्ध ने शुरू में ही पहले ही उसमें बताया, क्या बताया है कि हमारे चित्त की चेतना जैसी होती है, अगर हमारे चित्त की चेतना पुण्य वाली है तो हमारे पीछे सुख बैल जैसे परछाई हमारे साथ साथ चलती है ना, परछाई हमारे साथ साथ ही चलती है, कहीं भी चले जाओ परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही सुख भी पीछे पीछे लगा रहता है। और अगर आपके चित्त की चेतना मलिन है, मैली है, राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या से भरी हुई है, तो आप कहीं भी चले जाओ, जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का दौड़ता रहता है, वैसे ही दुख भी पीछे पीछे लगा ही रहता है। तो सारा खेल चेतना का है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। इसी कारण कर्म के प्रभाव से मनुष्य सुख या दुख का भागी होता है। ठीक है, 45 नंबर। न तद्भिन्नो भवेत् सोऽपि तद्भिन्नो न तु किंचन मायोपहीत चैतन्यात् सर्वं वस्तु प्रजायते यथा काले अपि भोगाय जन्तूनां विविधोद्भवः। वह जीव भी उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता और न अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है। वह जीव कह रहे हैं, वो आत्मा, वो चेतना उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती है। वो ब्रह्म का ही अंश है और न अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से, सब कुछ ब्रह्म के ही अधीन है, उसी सत्ता के अधीन है। वस्तुतः संसार में सभी वस्तुएं माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होती है। कह रहे हैं जो कुछ भी है इस जगत में ना, ये सब माया के ही अधीन है, माया का ही खेल है। उपयुक्त वह समय पर भोग हेतु जीवों के विविध जन्म होते हैं। तो हमारे जो कर्म है उनको भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। उन्हें भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। जितना हमारा कर्म होगा उतना हमें भोगना पड़ेगा। डॉक्टर है हमारे जिसके अंदर में है, तो वो भी बताते हैं कि एक ही बीमारी के 10 पेशेंट आए,
10 को हमने दवा दिया, सेम दवाई हमने 10 को दिया। कोई 1 दिन में ठीक होगा, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई नहीं भी ठीक होगा। तो क्या दवा हमने बदला? दवा में नहीं परिवर्तन था। फिर हमने क्या बदला? सेम बीमारी है तो उनके अपने संस्कार है, कितने दिन किसको भोगना है। दवा तो एक निमित्त बन गया, सही हो गया। हाँ, जिसका 1 दिन में सही हो गया बड़े अच्छे डॉक्टर, जो एक नहीं सही हुआ बड़े बेकार डॉक्टर है। कोई दवाई काम नहीं करती, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे संस्कार बुरे हैं। बुरे संस्कार है तो भोगना है, अच्छे संस्कार है तो भोगना है। बुरे हैं तो दुख, अच्छे हैं तो सुख, भोग ही रहे। योग का मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भोगता नहीं है, देखता है। दृष्टा भाव में होता है, साक्षी भाव में होता है। दुख भी आए तो भी भोग देखना है, सुख भी आए तो भी देखना है। दुख से द्वेष नहीं, सुख से राग नहीं। ठीक है। फिर 46 नंबर श्लोक। यथा दोष वसा चित्तो रजतारोपणं भवेत् तथा स्वकर्म दोषादवे ब्रह्माद्यारोप्यते जगत। जिस प्रकार भ्रांति के कारण सीप में चांदी का आरोप कर लिया जाता है, भ्रम के कारण ही तो होता है। हम सीप में चांदी देखते हैं, सीप में चांदी की प्रतीति जो होती है वो भ्रम के कारण होती है, ज्ञान के कारण। उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने ही कर्म दोष के कारण ब्रह्म में जगत का आरोप कर लिया जाता है। हाँ? उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने ही कर्म दोष के कारण जगत का आरोप कर लिया जाता है, अपने ही कर्म दोष के कारण। ये जो ब्रह्म में जगत की प्रतीति होती है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ये जगत प्रतीत होने लगता है, सारा खेल मन का है। बताया है स्वात्माराम जी ने, हमने देखा, कहा है कि सारा जगत मन की ही रचना है, मन से ही उपजा हुआ है। सवासना भ्रमोत्पन्नो मूल नाति समर्थनम उत्पन्न चेदिदृशम संज्ञानम मोक्ष प्रसाधनम। वासनाओं से उत्पन्न भ्रम अज्ञान को दूर करने वाला, वासनाओं से उत्पन्न भ्रम अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं कि वासनाओं से उत्पन्न जो भ्रम है, कामना से उत्पन्न जो भ्रम है, उसको दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ, आसान नहीं है वो ज्ञान मिलना। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन होता है। वो ज्ञान अगर मिल जाए, वो ज्ञान गीता से नहीं मिलेगा सुन के, वो ज्ञान योग सूत्र से नहीं मिलेगा, वो ये शिव संहिता से नहीं मिलेगा। भावना में प्रज्ञा की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान होना दुर्लभ है। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए, यदि प्रज्ञा जाग जाए तो मुक्ति का साधन होती है। ये प्रज्ञा मुक्ति करवाती। 48 नंबर श्लोक। साक्षात विशेष दृष्टि साक्षात्कारिणी भ्रमे कारणं नान्यथा युक्त्या सत्यम सत्यम मयोदितम। दृश्यमान जगत के भ्रम से सामान्य दृष्टि, भेद दृष्टि ही कारण है। विशेष दृष्टि, अभेद दृष्टि ही ज्ञान का कारण है। देखिए अब बात वही बताए जो मैंने बताया कि दृष्टि जो बाहर बाहर हम देख रहे हैं ना, बाहर बाहर का जो ज्ञान है वो सही नहीं है, वो भेद दृष्टि है। हम भेद देख रहे हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये भारतीय है तो ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है।
ये जो भेद उत्पन्न हो रहा है, सही जगत, ये सही ज्ञान नहीं है, विशेष दृष्टि की बात कह रहे हैं, जो अभेद को प्राप्त करवाए। अभेद दृष्टि ही ज्ञान का कार्य है, जो किसी में भेद नहीं देखती है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, पुरुष स्त्री, कोई भेद नहीं है। इससे अन्य कोई युक्ति, कोई कारण नहीं। यह मेरे द्वारा बार बार सत्यापित किया गया। भगवान शिव कह रहे हैं, बार बार ये सत्य मैंने बताया है, बार बार ये सत्य हमने बताया। साक्षात साक्षात्कारि भ्रमे साक्षात साक्षात्कारिणी न सयेत्। सोहम स्मीति संसारे भ्रमो नैव निवर्तते। संसार में दृश्यमान भ्रम नष्ट नहीं होता सामान्य दृष्टि से। कह रहे हैं ये जो भ्रम है ना, ये सामान्य दृष्टि से नष्ट नहीं होता है। कितना भी गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, योग सूत्र पढ़ लो, शिव संहिता पढ़ लो, त्रिपिटक पढ़ लो, इससे नष्ट नहीं होगा। मैं मैं ही हूँ, इस साक्षात्कारी ज्ञान से वह भ्रम नष्ट होता है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक प्रज्ञा की जागृति नहीं होगी, जब तक भावनामयी भावित प्रज्ञा नहीं जागेगी, तब तक वो ज्ञान नष्ट नहीं होता है। गुरु नानक जी बड़ा सुंदर पंक्ति कहते थे। क्या कहते थे? मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वारी, तू क्यों रहा उलझाए रे। जो व्यक्ति देख के, दर्शन के बाद, अपनी प्रज्ञा से, भावित प्रज्ञा से जो देख लेता, उसके बाद जब बोलता है, तो वो सुलझाने वाली बात करता है। जो व्यक्ति किताब पढ़ के, बुद्धि के आधार पे बोलता है, उलझाने वाली बात करता है। तो वही गुरु नानक जी कहते थे, मैं कहता आंखों की देखी, मैं देखी बात कह रहा हूँ, तू पढ़ी बात बोल रहा है। मैं सुलझाने वाली, जोड़ने वाली बात कह रहा हूँ, तू उलझाने वाली, तोड़ने वाली बात कर रहा है। सर तो ये ये कबीर जी आत्म बोले हैं या गुरु नानक जी? नानक जी ने शायद बोला है, नानक जी ने बोला है। ठीक। ठीक है, सारे संतों ने वही सत्य बोला है, बस शब्द अलग हो गए, लाइन अलग हो गई, बात तो वही है। चलिए अंतिम श्लोक क्या कह रहे हैं? मिथ्या ज्ञान निवृत्तिस्तु विशेष दर्शनात् भवेत्, अन्यथा न निवृत्तिः स्याद् दृश्यते रजत भ्रमः। विशिष्ट ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान, जगत ज्ञान की निवृत्ति होती। कह रहे हैं उस आत्म दर्शन से ही यह जगत निवृत्त होता है, किसी अन्य प्रकार से निवृत्ति नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सोचे हम गीता पूरा पढ़ ले, कोई व्यक्ति सोचे हम योग सूत्र पूरा पढ़ ले और एक एक लाइन, एक एक अर्थ समझ जाए, शिव संहिता एक एक श्लोक समझ ले और मुक्त हो गए। ऐसे ऐसे प्रोफेसर होते हैं ना, जो स्टेज में एक एक गीता के एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम कर देंगे। ये अर्थ है, ये शब्द है, यहाँ से बना है, ऐसा है, वैसा है, खूब लेक्चर देंगे। लेकिन मन की अवस्था वही है, व्याकुल। मन की अवस्था अशांत, मन की अवस्था राग रंजित, द्वेष रंजित, क्रोध से भरी हुई। क्यों ऐसी अवस्था है? क्योंकि भावित प्रज्ञा शून्य है। और हमारे संत हुए कबीर, तुलसी, नानक, रविदास, ये कोई पीएचडी होल्डर नहीं थे। कोई, कबीर क्या कहते हैं? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज कलम हाथ गया नहीं, स्कूल का मुख देखा नहीं, और कितनी ऊंची बात लिख दी है। कृष्ण ने लिखा बोला तो समझ में आता है, चलो पढ़े थे वो थोड़ा सा, लेकिन कबीर कह रहे हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। भावित प्रज्ञा के आधार पे, भावनामयी प्रज्ञा के आधार पे बोल रहे हैं।
वो प्रज्ञा जिसकी जागेगी उसका कल्याण हो जाएगा। वही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि और कोई मार्ग नहीं है मुक्ति का, है। जैसे सीप में चांदी की भ्रांति होती है, तो जब उसको हम सीप को उठा के देखते हैं तो पता चलता है नहीं नहीं ये चांदी नहीं ये सीप है। ऐसे ही जो तत्व का सत्य का ज्ञान करेगा, आत्म दर्शन करेगा, उसे सत्य की प्रतीति हो जाएगी। 50 नंबर सूत्र श्लोक तक देखा है, कोई प्रश्न हो तो बता। नोट बनाइए, सारे लोग नोट बना के भेजे हमें, तो हमें पता चलेगा कौन काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस प्रवचन चल रहा है गुरु जी का, प्रवचन सुनो और चले जाओ, है तो अच्छा नहीं होगा ये। आपका हमारे लिए यही है कि आप सभी अपना नोट बनाए, पीडीएफ बना के भेजें। ठीक है, कुछ तो करना है ना, कुछ तो देना है रिटर्न में, तो यही नोट बना के भेजो। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। हरिओम दीपाली जी। हरिओम गुरु जी। सर एक हरिओम गुरु जी। कंफ्यूजन है। हाँ हेमलता जी बताइए, बताइए। आवाज आ रही है? में जैसे पहले हाँ 104 दिए हुए हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है सर मेरी? तो जैसे पहले पटल में 99 श्लोक बोला है, तो कई जगह 104 लिखे हैं सर, हाँ थोड़ा तो वो कैसे? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, और अच्छा, ऑप्शन वाइज। एक ही ओके। ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 99 श्लोक है तो आंसर में 97 आ गया, तो ऑप्शन आया एक 97, एक 200, एक 50, तो जो नजदीक होता है उसी को हमको टिक करना होता है। ठीक है, सही में भी अच्छा, जो सही के ठीक है। नजदीक हो सकता है सही नहीं है लेकिन सही के नजदीक है, तो एक दो सूत्र श्लोक इधर उधर हो। ओके। ठीक है, अलग अलग ठीक है सर। पुस्तकों में अलग अलग थोड़ा सा कम ज्यादा लोगों ने किया है, कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद सर। ठीक है।